नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं द नॉलेज क्यूरेटर। आज हम ईमेल भेजना सीखेंगे। हम ये जानेंगे कि सीसी और बीसीसी क्या होता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सीसी और बीसीसी के प्रयोग से किसी को ईमेल कैसे भेजते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ईमेल कैसे भेजते हैं। इसके लिए हम ऐप या ब्राउज़र ओपन करेंगे। अगर आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो आपको एड्रेस बार में टाइप करना होगा mail.google.com। चूँकि मैं ऐप से ईमेल भेजना बताऊंगा तो इसलिए मैं जीमेल ऐप ओपन करता हूं। जीमेल ऐप ओपन करते ही नीचे कंपोज का बटन दिखाई देगा। इस पर टैप करते ही, इसको छूते ही आपके सामने ईमेल लिखने वाला सेक्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अलग अलग बटन बने हुए हैं। सबसे ऊपर मेनू बटन है जहाँ पर 3 डॉट है, वहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा शेड्यूल सेंड, ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, कॉन्फिडेंशियल मोड, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक। अगर निश्चित तारीख या समय पर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप शेड्यूल सेंड का चयन करेंगे। अगर कोई ईमेल एड्रेस अपने कॉन्टैक्ट में से ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड फ्रॉम कॉन्टैक्ट का चुनाव करेंगे। अगर आप किसी को ऐसा ईमेल भेजना चाहते हैं जिससे वह न तो किसी को फॉरवर्ड कर सके और न ही उसे प्रिंट कर सके और उस ईमेल को देखने के लिए उसे कोड की ज़रूरत पड़े, तो आपको कॉन्फिडेंशियल मोड का चुनाव करना होगा। जब आप इस कॉन्फिडेंशियल मोड का चुनाव करेंगे तो इसके साथ ही आपको उस अमुक व्यक्ति का फ़ोन नंबर भी इंटर करना होगा। क्योंकि फ़ोन नंबर को इंटर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि उस फ़ोन नंबर पर एक पासवर्ड जाएगा और उस पासवर्ड को इंटर करने के बाद ही वो व्यक्ति यानी कि वो रिसीवर उस ईमेल को देख सकता है। अगर आप अपना ईमेल लिख रहे हैं, आप उसको सेव करना चाहते हैं बाद में पूरा करने के लिए, तो आप सेव ड्राफ्ट का चयन कर सकते हैं। अगर आप ईमेल जो लिख रहे हैं उसे रद्द करना चाहते हैं तो आप डिस्कार्ड का चयन कर सकते हैं। किसी अन्य सेटिंग में जाने के लिए आप सेटिंग्स का चयन कर सकते हैं। किसी सहायता या सुझाव के लिए आप हेल्प एंड फीडबैक का चयन कर सकते हैं। इस मेनू बटन के लेफ्ट में ही यानी कि बाईं तरफ ही एक और बटन है जहाँ लिखा हुआ है सेंड ईमेल। इस बटन पर टैप करते ही आपने जो भी ईमेल अपना लिखा हुआ है वो सेंड हो जाएगा और इसके बगल में एक पिन बना हुआ है। इस पिन पर टैप करते ही आपके सामने फाइल को अटैच करने का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप किसी को कोई डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, वीडियो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें भेजना चाहते हैं तो आप इस बटन के ज़रिए वो फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फ्रॉम सेक्शन में मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है। ईमेल एड्रेस है उत्कर्ष क्रिएटेड आईडी। चूँकि मैंने इसी ईमेल एड्रेस के ज़रिए इस ऐप में लॉगिन किया हुआ है तो इसलिए ये ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि टू सेक्शन में ही, टू फील्ड में ही दाईं तरफ एक छोटा एरो है जिस पर आप टैप करेंगे तो आपको और लिखा हुआ प्राप्त होगा। टू के नीचे ही सीसी बीसीसी। सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसके बारे में हम डिटेल में आगे जानेंगे। और फिर टू के नीचे है सब्जेक्ट वाला फील्ड और उसके नीचे है कंपोज ईमेल। चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें इसलिए मैंने 4 ईमेल आईडी का प्रयोग किया हुआ है। पहला है उत्कर्ष सिंह जिसका ईमेल एड्रेस है उत्कर्ष क्रिएटेड id@gmail.com। अगला है यूजर1 जिसका ईमेल एड्रेस है user1forlearning@gmail.com। अगला है यूजर2 और इसी तरह से यूजर3। चलिए ईमेल भेजते हैं। मैं ईमेल भेजता हूँ यूजर1 को टू फील्ड में यानी कि मेन रिसीवर वाले सेक्शन में मैंने यूजर1 का ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया है जो कि है user1forlearning@gmail.com और सब्जेक्ट में मैंने लिख दिया है learning1 और ईमेल मैंने लिखा हुआ है हेलो यूजर1 आई एम लर्निंग हाउ टू सेंड ईमेल और नीचे मेरा नाम है। अब ईमेल को हम ऊपर सेंड बटन पर टैप करके, जो आप देख रहे हैं जो एरो बटन है, ईमेल लिखने के बाद वो नीला हो जाता है, उस पर आप टैप करेंगे और जैसे ही आप टैप करेंगे आपका ईमेल सेंड हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ईमेल जब किसी को रिसीव होता है तो कैसा दिखता है। ईमेल यूजर1 को रिसीव हो चुका है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से उसे ईमेल दिख रहा है।
उसे भी ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले उसे ऊपर की तरफ एक मेनू बटन दिख रहा है, जिस पर वो टैप करेगा तो उसके सामने अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग विकल्प उसे दिखाई देंगे, जहाँ पर उसे लिखा हुआ मिलेगा मूव टू, स्नूज, चेंज लेबल्स, मार्क एज नॉट इम्पॉर्टेंट, म्यूट, प्रिंट, रिपोर्ट स्पैम, ऐड टू टास्क, हेल्प एंड फीडबैक। उस मेनू बटन के बगल में ही अनरीड के लिए बटन है। अगर आपने ईमेल पढ़ लिया, अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आपके ऐप में इस तरह से दिखाए कि आपने ईमेल को नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप उस पर टैप कर देंगे तो ईमेल अनरीड हो जाएगा। और उसके बगल में है एक डिलीट का बटन है ईमेल को डिलीट करने के लिए, और उसके बगल में एक आर्काइव बटन है। और फिर नीचे आते हैं, नीचे एक और मेनू का बटन है, उस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे रिप्लाई ऑल, फॉरवर्ड, ऐड स्टार, प्रिंट, मार्क अनरीड फ्रॉम हियर, ब्लॉक उत्कर्ष सिंह। सेंडर के नाम के नीचे आपको एक छोटा एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए उत्कर्ष सिंह जो नाम है उसके नीचे एक छोटा एरो दिख रहा है। उस पर जब आप टैप करेंगे तो आपको ईमेल के बारे में और भी जानकारियाँ दिखाई देंगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ईमेल किसने भेजा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रॉम उत्कर्ष सिंह, उत्कर्ष क्रिएटेड id@gmail.com। फिर नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा है टू user1 for learning@gmail.com। यहाँ पर डेट है, टाइम है, और नीचे जो ईमेल भेजा गया है आपको वो है। अब हम CC और BCC के प्रयोग से ईमेल भेजना जानते हैं। CC मतलब होता है कार्बन कॉपी। टू वाले फील्ड में आप उस रिसीवर का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिससे आपको मुख्यतः ईमेल भेजना होता है। और CC फील्ड में हम ऐसे लोगों का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिन्हें मेन रिसीवर के तौर पर ईमेल नहीं भेजना होता है, उन्हें बस उस विशेष ईमेल से अवगत कराना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। CC फील्ड में जितने भी लोगों का ईमेल एड्रेस मेंशन किया गया है उस पूरी लिस्ट को कोई भी देख सकता है, चाहे वो मेन रिसीवर हो, CC रिसीवर हो या फिर BCC रिसीवर हो। मैंने ईमेल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है लर्निंग टू, ईमेल है हेलो यूजर आई एम लर्निंग हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग CC, और नीचे नाम है। मेन रिसीवर के तौर पर मैंने लिखा हुआ है user1 का ईमेल एड्रेस, और मैं CC रिसीवर के तौर पर मैंने लिखा हुआ है user2 for learning@gmail.com और user3 for learning@gmail.com। यानी कि CC रिसीवर इसमें है user2 और user3, और मेन रिसीवर है user1। तो चलिए इस ईमेल को हम सेंड बटन के जरिए भेज देते हैं और देखते हैं कि फिर ये ईमेल कैसा दिखाई देता है रिसीव होने के बाद। यहाँ पर आप रिसीव्ड ईमेल को देख रहे हैं user1 के द्वारा, user2 के द्वारा और user3 के द्वारा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि user2 और user3 CC फील्ड में जितने भी लोगों का ईमेल एड्रेस लिस्टेड है उस पूरी लिस्ट को ये देख पा रहे हैं। अब हम BCC और CC का प्रयोग करके ईमेल भेजना सीखते हैं। BCC मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC फील्ड में हम ऐसे लोगों का ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिनके लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि उनका ईमेल एड्रेस कोई और देखे। जो मेन रिसीवर है और जो CC रिसीवर है वो ये नहीं जान पाएगा कि किसी अन्य को भी ये ईमेल भेजा गया है, लेकिन जो BCC रिसीवर है वो मेन रिसीवर को भी जान पाएगा और CC रिसीवर को भी जान पाएगा। तो मैंने ईमेल लिखा हुआ है हेलो यूजर आई एम लर्निंग हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग CC एंड BCC, नीचे मेरा नाम है। सब्जेक्ट में मैंने लिखा हुआ है लर्निंग 3 और मेन रिसीवर है user1 फॉर learning@gmail.com, यानी कि मेन रिसीवर है user1 और CC रिसीवर है user2 और BCC रिसीवर है user3। इस ईमेल को भेजते हैं। अभी हम रिसीव्ड ईमेल देख रहे हैं user1 के द्वारा, user2 के द्वारा और user3 के द्वारा। user3 का ईमेल एड्रेस हमने BCC सेक्शन में लिखा हुआ था, BCC फील्ड में लिखा हुआ था, इसलिए हम ये देख पा रहे हैं कि user1 और user2 दोनों ये देखने में असमर्थ हैं कि user3 को ईमेल भेजा गया है। लेकिन
यूजर 3 ये देख पा रहा है कि मेन रिसीवर कौन है, सीसी रिसीवर कौन है। अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीवर यानी कि बीसीसी रिसीवर एक से ज़्यादा लोग हों तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में ये होगा कि जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीवर हैं वो भी ये नहीं जान पाएंगे कि उनके अलावा और कौन ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीवर है। तो मैंने ईमेल लिखा है, हेलो यूजर, आई एम लर्निंग हाउ टू सेंड ईमेल यूजिंग बीसीसी। नीचे मेरा नाम है, सब्जेक्ट है लर्निंग 4, मेन रिसीवर है यूजर 1 और बीसीसी रिसीवर है यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी रिसीवर है यूजर 2 और यूजर 3। ईमेल भेजते हैं। अभी हम रिसीव्ड ईमेल देख रहे हैं उस केस में जब बीसीसी रिसीवर एक से ज़्यादा हो। सबसे पहले हम देख रहे हैं यूजर 1 को, फिर यूजर 2 को और फिर यूजर 3 को। तो हम ये देख रहे हैं कि यूजर 2 और यूजर 3 दोनों का ईमेल एड्रेस बीसीसी फील्ड में मेंशन है, लेकिन जैसा कि ये सीसी के केस में देख पा रहे थे एक दूसरे का ईमेल एड्रेस सीसी फील्ड में मेंशन, ऐसा बीसीसी के केस में नहीं है। ये बीसीसी के केस में सिर्फ अपना ही ईमेल एड्रेस देख पा रहे हैं, किसी और का ईमेल एड्रेस नहीं देख पा रहे हैं। चलिए अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा सीसी और बीसीसी के प्रयोग को समझते हैं। एक ऑफिस स्टाफ हैं एक कॉलेज के जो कि सीएस ब्रांच के हैं, वो नोटिस पब्लिश करने का काम करते हैं। वो अपना नोटिस कुछ इस तरह से ईमेल के द्वारा भेजेंगे। मेन रिसीवर के तौर पर वो भेजेंगे एचओडी को, सीसी रिसीवर के तौर पर वो भेजेंगे स्टूडेंट्स को और बीसीसी रिसीवर के तौर पर वो भेजेंगे डायरेक्टर को। एचओडी और स्टूडेंट ये नहीं देख पाएंगे कि ये नोटिस ईमेल के जरिए डायरेक्टर को भी भेजा गया है, लेकिन डायरेक्टर ये देख पाएंगे कि ये ईमेल किसे किसे, ये नोटिस किसे किसे भेजा गया है। द नॉलेज क्यूरेटर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।